नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा। आज आपके लिए वीडियो लेकर के आए सेफ्टी का चैप्टर नंबर 8 है हमारा। आज फिर से सेफ्टी का चैप्टर नंबर 8 में वीडियो का पार्ट नंबर 4 वो क्यों लेके आना पड़ा, वो लेके आना पड़ा आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ तो सारी चीजें ली बट हमने टावर भी देख लिया, फोटोग्राफ्स भी लगभग देखे होंगे, जगह जगह आपने देखा ये टावर बने हुए देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल के पोल। बट मैंने कुछ सोचा कि आपके लिए बोर्ड पे कुछ डायग्राम बना के और कुछ हो सकता है कि यहाँ से कुछ ऐसा आपको समझने के लिए मिल जाए, क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो हमसे जुड़े हुए हैं इस टाइम पे, उन लोगों के लिए कुछ ऐसा नया क्या दिया जाए, तो वो मेरी कोशिश रहती है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि आपको मैं अगर यहाँ से कुछ समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि डायग्राम बना के कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए, जो आप अगर साइड पे जाओ तो आपको डायरेक्टली देखो कोई चीज को, तो आपको ये नहीं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे तो सर ने पढ़ाया नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मेरी समझ में नहीं आ रहा, साइड पे आके मुझे करना क्या है सेफ्टी में। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए सेफ्टी से रिलेटेड कि भाई टावर्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तभी आप हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे सही तरीके से। वर्क के बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा सेफ्टी का चैप्टर नंबर 8 पार्ट है 4 और ट्रांसमिशन लाइन ही हमारा चैप्टर है। ये छोटा सा वीडियो रहेगा, लगभग आपका मान के चलो 10-15 मिनट का जो भी रहेगा, समझाने में टाइम जो लग रहा है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। तो मेरे लाल याद रखो, क्या याद रखो कि नेम ऑफ टावर पार्ट्स। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टावर के कितने भाग होते हैं, टावर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मतलब टावर जो ये बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल टावर बने हुए हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन के टावर्स हैं। सेम ऐसे ही दिखते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि टावर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कोई टावर छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ऐसे आपने बहुत सारे टावर्स देखे होंगे। और मैंने आपको बताया भी है कि टावर छोटे और बड़े क्यों लगाए जाते हैं। इसी हिसाब से हम समझते हैं कि यहाँ पे जैसे डायग्राम के अनुसार कि टावर के जो पार्ट्स होते हैं वो टावर में कितने भाग होते हैं और कौन से भाग को क्या कहते हैं, तो वो मैंने आपको आइडेंटिफाई किया है और यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे लाल तो लिखा हुआ क्या है, आप लोगों ने देखा होगा एक लाइन जो टावर होता है, तो टावर कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इस तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त यहां एक चीज समझने का प्रयास करना, वो क्या। तो मेरे प्यारे दोस्त एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। एक दो चीजें मैंने नहीं बनाई हैं, वो मैं आपको लास्ट में बिल्कुल समझाऊंगा कि क्या नहीं बनाया। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिकल के टावर इस तरीके से बने होते हैं। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारा जो एरिया है, ये देखो एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी इस प्रकार से जो मैंने खींच रखी है, ये टावर के नीचे, मतलब ये मान के चलो आपकी टावर ये जमीन में गड़ा हुआ है, ये नीचे टावर जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। मैं यहां अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं जमीन, क्या लिख दूंगा, जमीन लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं अर्थ, EARTH। अर्थ मतलब वही भाई पृथ्वी होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहां लिखना चाहूं लिख सकता हूं जमीन, क्या लिख सकता हूं मेरे लाल, जमीन मतलब धरती। ये धरती के अंदर ये टावर्स आपके गड़े हुए हैं नीचे वाले, मान के चलो ये जमीन के नीचे का एरिया है पूरा। यहां से ये जो लाइन खींची हुई है इस तरीके से पैरेलल लाइन जो मैंने खींच रखी है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन मैंने बना रखी है, वो मान के चलो आपकी ये पूरा नीचे का एरिया है, जमीन का एरिया है मेरे प्यारे दोस्त। ये टावर ऊपर लगे हुए हैं जमीन पे, मान लिया आपने, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो समझना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ से किधर से बढ़ेंगे, हम इधर से चल लेते हैं, इधर थोड़ी सी ज्यादा चीजें मैंने लिख रखी हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है टावर की ऊपर से शुरुआत करते हैं, नीचे के लिए चले आएंगे। तो समझिए, या नीचे से चलते हैं, चलिए नीचे से चलते हैं आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए ये जो टावर के ये क्या है, ये टावर के हैं लेग मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या है, टावर की टांगे हैं, टावर के लेग हैं। तो टावर के कितने टोटल लेग होते हैं, 4। अब आप कुछ कहोगे सर यहाँ 2 ही बना रखे हैं आपने, बेटा यहाँ 4 अगर लेग बनाऊंगा ना मैं, तो यहाँ घिचपड़ हो जाएगी और आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने 2 ही बना रखे हैं। मैं चाहूं तो एक यहाँ और एक यहाँ बना सकता हूं, वो भी मैं टावर से कनेक्ट कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये वाला ए लेग है और ये वाला सी लेग है, ए और ये आ जाएगा, फिर ये बी, इसका उधर साइड में हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए सी लेग है और यहाँ हो जाता है डी लेग मेरे दोस्त, ठीक है ना। खाली समझने का प्रयास करना है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका अगर समझे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये टावर के लेग होते हैं,
समझ गए। सबसे पहले कहानी, टावर के लेग जो होते हैं वो हमेशा जमीन के अंदर होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें दिखाया गया है। ये देखिए, ये टावर के लेग हैं, ये जमीन के अंदर लगड़े हुए हैं। काय के अंदर है? ये जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर जो टावर होता है उसका जो पैर होता है, उस पैर वो इस तरीके से कुछ बन के आता है सीमेंट का। वो सीमेंट के द्वारा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है पैर, और ये पैर पूरा जमीन के अंदर यहां से गड़ा हुआ अंदर दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, टावर का पूरा पैर ऐसे करके यहाँ फाउंडेशन बना हुआ है ये, और फाउंडेशन अंदर पूरा जमीन में लगा हुआ है। इसके बराबर से एक इस तरीके से लाइन खींच रखी है। ये लाइन क्या है? इसी ए लेग में, हमेशा ए लेग में अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग की जाती है ताकि अगर कभी इस पर कभी आकाशीय बिजली बारिश के टाइम में गिरने लगे, या फिर कभी इसमें ज्यादा करंट आ जाए टावर में, या लाइन में ज्यादा करंट आ जाता है, या कोई एक्सिस करंट, बेटा जो लाइन होती है ना उसमें एक्सिस करंट आता रहता है हमेशा। एक्सिस करंट कैसे? जब वायर जब हवा में झूलते हैं ना, तो एक स्टैटिक करंट जनरेट होता है। क्या होता है? स्टैटिक करंट। भाई एक स्टैटिक करंट और एक्सिस करंट को ये डाउन करने के लिए, कम करने के लिए मेरे लाल, या फिर उसको जमीन में उतारने के लिए याद रखना अर्थिंग की जाती है। और सबसे ऊपर जो काला कलर का ये वायर मैंने काले और रेड कलर से बना रखा है ना, काले और रेड कलर के मार्कर से सबसे ऊपर मैंने जो बना रखा है, ये एक तार बंधा हुआ होता है। आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर, बिल्कुल सबसे ऊपर एक तार जाता है, पतला पतला सा, बिल्कुल 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 पतला पतला तार जाता है। देखा होगा आपने। अभी उसको बताऊंगा क्या कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं नीचे। ये है, ये टावर का लेग होता है, टांग होती बनी हुई, ये जमीन के अंदर बनी हुई है। इसके जस्ट बगल में है चिमनी, बेटा इसको कहते हैं चिमनी। ये जो बनी होती है नीचे जमीन के, उसको कहते हैं चिमनी बनी हुई है। चिमनी बनी है। चिमनी से ही एक टावर के ए लेग में बेटा एक पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है। उस पाइप को जमीन में गाड़ते हैं, और जहां पर गाड़ते हैं उसको, वहां पर कोयला और नमक डाला जाता है। याद रखना, जहां भी अर्थिंग की जाती है वहां पर कोयला और नमक डाला जाता है, क्योंकि अर्थिंग के सबसे ज्यादा जो सोर्स होते हैं वो कोयला और नमक होता है। क्या होता है? वो अपनी तरफ खींच लेता है। कोयला और नमक जो होता है वो अर्थिंग को अपनी तरफ खींच लेता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना यहां से, ठीक है ना। ये अर्थिंग पाइप होता है, ये नीचे जुड़ा रहता है, ये कोयला नमक के द्वारा वहां पे डाल दिया जाता है, जहां ये जमीन में अंदर लगाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त आगे समझने कहानी के लिए, ये पूरा टावर का पार्ट्स है। ये हमारे नीचे वाली बात हमने खत्म कर ली। ये टावर का लेग है। टावर का लेग कुछ इस प्रकार से बना होता है चिमनी के साथ, और इस तरीके से अर्थिंग पाइप इससे जुड़ा रहता है। मेरे प्यारे दोस्त समझ गए। अगले बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा? यहां लिखा हुआ है टावर बॉडी। ये देखो, टावर, पूरा टावर, जो पूरा टावर बना हुआ होता है, पूरा जो इलेक्ट्रिकल पोल बड़ा वाला पूरा टावर बना हुआ होता है, उसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त टावर बॉडी। पूरे को कह देंगे टावर बॉडी। क्या कह देंगे? टावर बॉडी। अब आगे बढ़ना, टावर बॉडी इसको कह देंगे। इसको तो टावर बॉडी कह देंगे, पर ये जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं गुणा के चिन्ह, ये जो गुणा के चिन्ह ऐसे बने दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ये गुणे के चिन्ह को बेटा बोलते हैं केज 1, केज 2, केज 3, केज 4, केज 5। वो एक टावर में कितने भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, टावर की एज पर लंबाई के अनुसार। बेटा इसको बोलते हैं केज। केज मतलब पिजड़ा। एक पिजड़ा बन गया, 2 पिजड़े बन गए, 3 पिजड़े बन गए, मतलब इसको पिजड़ा भी बोल देते हैं, केज 1, केज 2, केज 3, या इसको बोल देते हैं फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन। मतलब जितने गुणा के चिन्ह उनको बेटा सेक्शन भी बोल देते हैं, और मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना केज भी बोल देते हैं। CASE, केज मीन्स होता है पिजड़ा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं, पूरे को कहते हैं टावर बॉडी। इसके बाद में बात करें, कुछ आपको मैं इस तरीके से इधर दिखाना चाहूंगा। मैंने रेड कलर के मार्कर से बेटा यहाँ पे ये मार्क कर रखा है। टावर में जो सबसे पहला वाला गुणा का चिन्ह जहां पे बनता है, जहां पर टावर में सबसे पहला मेरे दोस्त, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझा सकूं। टावर में जो सबसे पहला वाला गुणा का चिन्ह जहां पे आता है ना, नीचे से सबसे पहला गुणा का चिन्ह, उसको कहते हैं मेरे लाल टावर का फर्स्ट सेक्शन। क्या बोलते हैं? टावर का फर्स्ट सेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जहां पर टावर का नीचे गुणा का सबसे पहला वाला निशान आता है ना, ऐसे करके, उसको कहते हैं टावर का फर्स्ट सेक्शन। वो टावर का फर्स्ट सेक्शन होता है, जिसमें ऐसे करके एक बेल्ट की तरह दिखाई देती है, उसको वैसे मैंने वहां बेल्ट तरह बना रखा है, इसको कहते हैं टावर का फर्स्ट सेक्शन। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, ये जो होता है जहां पर पहली वाली पंखुड़ी, उसको बोलते हैं बेटा क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म।
क्रॉस आर्म, ये क्रॉस आर्म निकाल दिए मैंने, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। याद रखना, जहां टावर की पहली नीचे वाली पंखुड़ी जो लगी होती है, नीचे वाला जो क्रॉस आर्म लगा होता है, उस सेक्शन को कहते हैं बॉटम सेक्शन, और जहां पर बीच वाला क्रॉस आर्म लगा होता है उसको कहते हैं इसको कहते हैं बॉटम सेक्शन। देखिए सबसे पहले आ जाएगा टावर का फर्स्ट सेक्शन, जहां पहला गुणा का चिन्ह होगा। इसके बाद में ऊपर अगर बात करी जाए जहां पर पहला क्रॉस आर्म, वो जो पंखुड़ियां निकली होती बेटा उनको कहते हैं क्रॉस आर्म। क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अब मैं क्रॉस आर्म पढ़ूंगा। देखिए वो होता है टावर का क्रॉस आर्म, तो टावर का जो क्रॉस आर्म नीचे वाला होता है उस जगह को कहते हैं बॉटम सेक्शन। टावर बॉटम सेक्शन, समझ गया? क्लियर? बीच वाले, जहां पर बीच वाली जो इस तरीके से क्रॉस आर्म लगा होता है, बीच वाला क्रॉस आर्म लगा होता है, उसको कहते हैं टावर का मिडिल सेक्शन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? टावर का मिडिल सेक्शन। ठीक है ना? इसका बात करी जाए, और जो सबसे ऊपर वाला टावर होता है, सबसे ऊपर वाला जो क्रॉस आर्म लगा होता है, जिसमें इस प्रकार से ये टावर जो है ना, इस पे ऊपर वाला क्रॉस आर्म होता है, इसमें दो इस तरीके से और भी चोटी ऐसी निकली दिखाई देती है, इसको बोलते हैं टावर की पीक, या टावर के बीचों बीच जो सबसे ऊपर दिखाई देती है उसको भी टावर का पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीक। ये देखो लिखा हुआ है, मैंने साफ साफ लिख रखा है आपके लिए, टावर की पीक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टावर की पीक मतलब चोटी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, ऊपर वाले क्रॉस आर्म को या ऊपर वाले टावर के भाग को क्या कहते हैं भाई? कहते हैं टावर का टॉप सेक्शन। क्या बोलते हैं? टॉप सेक्शन। सबसे नीचे वाले को टावर का फर्स्ट सेक्शन, बीच वाले को टावर का बॉटम सेक्शन, इसके फिर बीच वाले क्रॉस आर्म को बोलते हैं टावर का मिडिल सेक्शन, और सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं टावर का टॉप सेक्शन, मतलब सबसे ऊपर वाला सेक्शन। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त? आगे समझेंगे कहानी के लिए। ये जो काले काले आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने अलग अलग मार्कर से इसीलिए बनाया है, ये जो काले काले बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, मैंने आपको बताया था टावर पे अगर इस प्रकार से लटके हुए हैं तो वो कहलाएगा मेरे लाल नॉर्मल टावर। कौन सा? ये देखो लिखा हुआ है नॉर्मल टावर, या जिसको ए टाइप का टावर कहते हैं। और जिसमें ये इंसुलेटर इस तरीके से निकला हुआ होगा, ऐसे ऐसे करके लटके हुए होंगे इधर उधर, ऐसे सीधे बिल्कुल एकदम ऐसे, तो उसको कहेंगे मेरे लाल एंगल टावर। क्या कहेंगे? ये देखो लिखा हुआ है एंगल टावर। वो टावर बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, किसी भी टाइप का टावर हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना, उसको कह देंगे एंगल टावर। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इससे बेटर और मेरे लाल कुछ है नहीं मेरे पास जो मैं आपको समझा सकूं। ये जो बने हुए हैं, ये इस तरीके से मैंने जो बना रखे हैं, ये तार गए हुए हैं, वायर। भाई ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें तार जाते हैं, तो देखो ये तार गए हुए हैं, ये मार्क लाल मार्कर से बना हुआ है, ये इससे कनेक्ट है, ये इस वाले से कनेक्ट है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला यहां से इस तरीके से, बाकी आगे के लिए लाइन जा रही है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त एक चीज समझेंगे, यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं बनाई, यहाँ क्या नहीं बनाई है आप देख रहे होगे, यहाँ पर गिचपिड़ ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने अब आपको लास्ट में समझा दे रहा हूं क्या है। ये जंपर बनाते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा इस तरीके से, यहाँ ऐसे करके झालर तरीका जुड़ी रहती है, झालर जैसा जुड़ा रहता है कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा। थोड़ा सा डायग्राम बना ले रहे हैं वापस से, ऐसे करके आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे झालर जैसा बना रहता है, ऐसे करके देखा होगा आप लोगों ने। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, इसको कहते हैं जंपर। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त जंपर, JUMPER, इसको बोलते हैं जंपर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? इसको बोलते हैं बेटा जंपर। यहाँ मैं ज्यादा डायग्राम पे ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ नहीं कर सकता हूं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। इसको बोलते हैं जंपर, वो झालर जैसा, जहां पर इंसुलेटर ऐसा लटका हुआ दिखाई देगा ना इस डायरेक्शन में, याद रखना, मतलब जहां इंसुलेटर तिरछवा लटका दिखाई देगा, तिरछवा लटका है अगर, ध्यान रखना, वो जो इंसुलेटर है वो अगर तिरछवा लटका है, सीधा ऐसे करके, ऐसे सीधा बिल्कुल एकदम, तो ध्यान रखना ऐसे झालर की तरह लटकी होगी ना, उसको कह देंगे जंपर। क्या कह देंगे? ये होते हैं जंपर, JUMPER, जंपर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे ऊपर वाला जो तार होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसको कहते हैं OPGW वायर। क्या कहते हैं? OPGW वायर। और जो पहले वाले क्रॉस आर्म में जो तार जाता है उसको कहते हैं टॉप कंडक्टर, बीच वाले में जाता है उसको कहते हैं मिडिल कंडक्टर, और मिडिल नीचे वाले में जाता है उसको कहते हैं बॉटम कंडक्टर। क्या कहते हैं? बॉटम कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है वायर,
CCONDUCTOR, कंडक्टर वायर। कंडक्टर वायर मेरे प्यारे दोस्त, जो तार होता है ना ट्रांसमिशन लाइन का, उसको कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा कंडक्टर। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये टावर के सभी पार्ट्स होते हैं। याद रखना एक चीज मैंने और बना रखी है यहाँ पे, ये तार जो है ना, ये वायर गया हुआ है, तो ये वायर के और धरती, ये जमीन हमें बताई थी आपको, ये वायर और जमीन मतलब किसान के खेत से अगर तार जा रहा है तो तार के बीच और किसान के खेत के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ताकि किसान के खेत में बिजली ना उतर जाए कभी, या लाइन से कभी लाइन पे बिजली चल रही है और अगर वह खेत में कुछ काम कर रहा है उसको बिजली ना पकड़े, मतलब उसके कोई करंट ना लगे, तो कितनी ऊपर वायर होने चाहिए, तार कितने ऊपर जाने चाहिए कि व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। तो बेटा ध्यान रखना 17 मीटर से 19 मीटर ऊपर तार जाने चाहिए, जमीन से 17 से 19 मीटर ऊपर तार जाने चाहिए, तब किसान को कोई करंट कोई नुकसान नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो बहुत क्लियर तरीके से मैंने आपको यहां समझा दिया। ये डायग्राम का आप ले लें मेरे लाल फोटो, क्या ले लें? फोटो ले लें आप इसको, बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा करता हूं मैं। बाकी आप समझ गए, नॉर्मल जो बातें थी वो मैंने आपको समझा दी सारी की सारी, कोई इतना ज्यादा इसमें था नहीं। ये था मेन जो मैंने आपको समझा दिया क्या क्या होता है भाई। ये टावर को पूरे को बॉडी बोलते हैं, लास्ट में मैंने आपको बता दिया था। ये जो काले काले दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं इंसुलेटर, ये देखो लिखा हुआ है, इसको इंसुलेटर कहते हैं। ऊपर वाले क्रॉस आर्म को टॉप क्रॉस आर्म, बीच वाले को बोलते हैं मिडिल क्रॉस आर्म और लास्ट वाले को बोलते हैं बॉटम क्रॉस आर्म। याद रखना जो पंखुड़ियां निकली होती है उनको कहते हैं क्रॉस आर्म, और जो सबसे ऊपर वाली चोटी होती है, सबसे ऊपर कभी दिखाई देती है जो नोक हल्की सी, उसको कहते हैं पीक मेरे प्यारे दोस्तों। उसी पीक पे जो वायर जाता है पतला वाला वो होता है बेटा OPGW वायर, ये लिखा हुआ है OPGW वायर, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। ध्यान रखना इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि लाइन कहां पर ट्रिप हुई है। ट्रिप होने का मतलब है लाइन कहां खराब होती है ना, तो यही संकेत बताता है कि कहां पे खराब हुई है। बाकी तो ये जो 3 तार जाते हैं आपको पता है ये करंट को ले जाने का काम करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त आपने देखा होगा ये कतई बिल्कुल ये जो काले वाला क्रॉस आर्म ये जो लगा हुआ होता है ना इंसुलेटर, इसके पास में यहाँ पे कुछ ऐसे करके आपने देखा होगा चिड़ियां जैसी बैठी रहती हैं यहाँ पे इस तरीके से तार के पास में, बिल्कुल इस तरीके से। इनको क्या पता क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वाइब्रेटर डंपर। क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त वाइब्रेटर डंपर। और ये इंसुलेटर है ना, इसके यहां पर ऐसे करके गोल गोल रिंग जैसा लगा हुआ होता है, आधा आधा कटा हुआ कुछ इस तरीके से। बिल्कुल इंसुलेटर के पास देखना ध्यान से, कभी ऐसे आधे आधे कटे हुए रिंग लगे रहेंगे, उनको कहते हैं एंटी कोरोना रिंग। बेटा उसको कहते हैं एंटी कोरोना रिंग मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना। ये जो इंसुलेटर होते हैं ये चीनी मिट्टी के भी होते हैं, ये फाइबर के भी होते हैं, ये होते हैं बेटा शीशे के भी बने होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ये इतनी सारी नॉलेज थी इसमें, कुछ ज्यादा था नहीं। बाकी अगर कुछ और होगा तो हम बाकी आपके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे मेरे प्यारे दोस्त। आशा करता हूं यहां से आपको समझ में जरूर आया होगा। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस जरूरतमंद बच्चे को जरूरत है आप उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें ताकि उसकी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए।